हे गाइस, मैं हूं सैफ एंड वेलकम बैक टू टूरिज्म मोटो। तो मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाला था मेरे जीप कंपास के डिलीवरी का। तो आई हैव गॉट अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो। करीब करीब एक वीक में 15,000 व्यू है, जो कि ये पहली बार एक्चुअली इतने शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा व्यू मेरे चैनल में पहली बार हुआ है। और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि MG हेक्टर क्यों नहीं लिया, प्राइस क्या है एंड कितना देती है वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A वीडियो बनाया जाए जिसमें जो आप लोगों का डाउट्स है उसको जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं लूँ और उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन दूँ। एक्चुअली मैंने जीप कंपास क्यों लिया और कुछ कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए शुरू करते हैं। बॉस, कंसर्न क्या है यहाँ पे मेरे लिए? आप जब एक गाड़ी लेते हो तो पहले क्या करते हो? रिव्यू देखते हो। मैंने भी सेम चीज़ किया। मैं पिछले एक साल से एक्चुअली रिव्यू देख रहा था, हर तरह का रिव्यू देख गया हूँ। जीप कंपास का एक एक वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख लिया मैंने, जितने भी उसके रिव्यूज़ थे सारे देख लिया। मुझे सारा इश्यूज़ पता है जीप कंपास का, जो शुरू में आया था और अभी में क्या है वो सब चीज़ मैंने देख लिया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया। मैंने MG हेक्टर का भी देखा और मैंने हैरियर का भी देखा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सबसे पहले कार में क्या देखोगे जब आप रोड पे रहते हो? तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है लाइफ में, मतलब आपके लिए? सेफ्टी। स्पेशली तब जब आप अपने फैमिली के साथ जाओ, सेफ्टी। और जीप कंपास इज सेफ कार। 6 एयर बैग और ऑसम बिल्ड क्वालिटी, यूरो एनकैप में 5 रेटिंग। उसके बाद उसका जो मतलब सेफ्टी फीचर्स हैं, करीब करीब 40 सेफ्टी फीचर्स देता है जीप कंपास। सारा बताने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है? तो वो सब जो मैच होता है ना, बहुत ही हाई एंड कार से मैच होता है। तो अगर आप एक मतलब एक हेवी अमाउंट पे कर रहे हो कार के लिए, तो यू एक्सपेक्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप देखो, चलो MG हेक्टर वॉज नॉट इन माई लिस्ट। द रीज़न इज ऑलरेडी आई हैव गॉट वेरी बैड रिव्यू ऑफ MG हेक्टर। ओनर्स का जो एक्सपीरियंस है, किसी बंदे की कार में आग लग गई, किसी बंदे का कुछ इश्यू हो गया था क्लच प्लेट का, तो उन्होंने रिप्लेस करने से मना कर दिया। तो उसने आई थिंक गाय या भैंस या किसी से तो गाड़ी को पुल करवाया था। तो एक से एक चीज़ मैंने सुना था। और दूसरा, चाइना इज़ इन्वॉल्व समवेयर इन MG हेक्टर। तो जहाँ पे चाइना इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे ट्रस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली कहीं ना कहीं चाइना में प्रोड्यूस होती थी गाड़ी, वो अभी होती है शायद, आई एम नॉट श्योर। तो इसलिए अच्छा, अब हैरियर ऑसम कार, नो डाउट। आई हैव ड्रिवन हैरियर एंड आई वाज इम्प्रेस्ड विद दैट कार। प्रॉब्लम कहाँ पे था उस हैरियर के साथ? उसका आप अंदर में बैठोगे कैबिन में, तो मतलब जो आपको प्रीमियमनेस या फिर आप बोलोगे जो फीलिंग जो जीप कंपास देता है वो हैरियर नहीं देता है। एक और मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था, मेरे को बहुत बड़ी गाड़ी नहीं लेनी थी। एक ऐसी गाड़ी सिटी में भी, हाईवे पे भी, हर जगह परफॉर्म करे, वर्ल्ड के किसी भी रोड पे आराम से जाए। एक्चुअली पता नहीं मुझे वर्ल्ड में मतलब ट्रैवल करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन मुझे दोबारा सोचना ना पड़े कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कंपास सेलेक्ट किया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो भी काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही है। ओ माई गॉड, जो जिसका तो भरत शर्मा ने पूछा है, ओ माई गॉड, फुली सेम स्टोरी लाइक मी टू बाई जीप, वन थिंग वांट टू नो अबाउट इट्स लाइट इन नाइट, हाउ यू फील विजिबिलिटी एंड द एंड इनर हैव एम्बियंस लाइट। ओके, तो ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए यस, लाइट इज़ ऑसम। एम्बियंट लाइट भी है, काफ़ी अच्छा है। आई विल से इट्स सूदिंग, इट्स नॉट जिंग जैंग, इट्स सूदिंग। उसका एम्बियंस लाइट सूदिंग है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब एक मैं सोचा हूँ ओनर रिव्यू बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें बारे में बाद में बात करेंगे। आते हैं एक तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जिसको पूछा है पवन अरोड़ा ने। आरंट यू वरीड अबाउट न्यू जनरेशन इज अबाउट टू कम बिकॉज दिस इज जस्ट ए फेस लिफ्ट? ओके, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मैं सोचा इसको तो जवाब देना चाहिए, इनको तो जवाब देना चाहिए, पवन अरोड़ा को। तो एक्चुअली दिस इज जस्ट ए फेस लिफ्ट, बट दे हैव चेंज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इंटीरियर। जीप कंपास ऑलरेडी एक अच्छी कार थी, पुरानी वाली मॉडल आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलरेडी अच्छी कार थी। बिल्ड क्वालिटी ऑसम था, रफ रोड पे अच्छा परफॉर्म करती है, ख़राब रोड पे अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छे रोड पे अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब आप हर जगह लेके जा सकते हो। सस्पेंशन ऑसम है, आपको लॉन्ग ड्राइव में कहीं कुछ फील नहीं होता है, ठीक। एक जो इशू था कि उसके अंदर का जो बेसिकली कैबिन का जो फीलिंग था ना, इट वॉज वेरी आउटडेटेड। They have changed entire everything. Now it looks premium. Even the touch feels soft leather. Everything is awesome. ठीक है, तो आप एक बार कैबिन में बैठो,
जितनी कार के बारे में हम लोग बात किए हैं, यू विल कम टू नो वाई दे आर चार्जिंग मोर. इट्स अ फीलिंग. माइट बी यू विल नॉट कम टू नो व्हेन यू आर सीइंग द वीडियो. अगर आप वीडियो किसी का भी देखोगे तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप छुओगे ना, जब उसको फील करोगे, जब अंदर कैबिन बैठोगे, तो फील समझ में आएगा कि इसका डिफरेंट है. इवन क्रेटा और किया में पे बैठने के बाद भी आप जीप में बैठोगे, यू फील डिफरेंट. फिर पूछा है महेश ने, वेरी गुड कार, रियली आई लव इट वाइल taking to the test drive of the same, little bit more than my budget, so thought of waiting for XUV 700. Need a suggestion, should I purchase the same or wait for XUV 700 or XUV 700 can't give the same driving experience. देख, अब महेश भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ. मैं एक्चुअली महिंद्रा का XUV 500 भी मैंने नहीं चलाया. ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब वो गाड़ी ख़राब है या फिर ऐसा है. प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने मुझे वो एक्सपीरियंस एक बार बैठा था मैंने महिंद्रा कार में, वो जो अंदर से फीलिंग था ना, इट वाज नॉट गुड. आवाज़ है बहुत सारा कैबिन में, तो इट वाज नॉट माय काइंड ऑफ कार. तो मैंने कभी इस पे ज़्यादा देखा नहीं. आई नो इट्स ए टफ कार, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. अगर आपको कार सेलेक्ट करना है, हर बंदे का अपना बजट होता है. सबसे पहले आप कार सेलेक्ट करते हो तो क्या देखते हो? बजट देखते हो. फिर आपका अपना कुछ क्राइटेरिया सेट करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे फीचर्स चाहिए, या फिर मुझे सेफ्टी चाहिए, या फिर मुझे दोनों चाहिए. और उसके अकॉर्डिंग आपके बजट में जो फिट हो रहा हो और जो अवेलेबल हो इंडिया में, आप उसको सेलेक्ट करते हो, राइट. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक टेक्नोलॉजी. अभी मैं आपको इस रूम में हूँ, ये मेरा एक्चुअली ऑफिस रूम है. मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. हे गूगल, स्विच ऑफ ऑफिस लाइट्स. तो ये जो पूरा रूम है, ये पूरा रूम जो है गूगल होम से कनेक्ट, इज्जत का फलूदा कर दिया. तो ये पूरा रूम जो है बेसिकली गूगल हब से कनेक्टेड है. यहाँ पे एक गूगल हब है, पीछे में मेरा एक गूगल हब है, उधर में पूरा का पूरा स्मार्ट लाइट है. ये पूरे घर में है मेरे. हे गूगल, स्विच ऑन ऑल लाइट्स. लेकिन जब आप रोड पे होते हो तो मेरे लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सेकेंडरी आता है, प्राइमरी सेफ्टी आता है. तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी अपना ये बनाना चाहिए कि किस तरह का लेना है. दूसरा, कभी भी आप जो रिव्यू देखते हो ना, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो आप एक्चुअली प्रोफेशनल लोगों का रिव्यू देते हो, आई एम श्योर कि दे आर गुड एट देयर जॉब, नो डाउट अबाउट दैट. बट कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग है कि दोज आर काइंड ऑफ फेक रिव्यू, इट्स नॉट एक्चुअल रिव्यू. एक अच्छा रिव्यू सिर्फ ओनर दे सकता है, जिसने उसको काफ़ी दिन तक चलाया है गाड़ी को, उसने उस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है. अगर आप मेरे से पूछोगे XUV 700 कैसे कर है, तो शायद मैं परफेक्ट बंदा नहीं हूँ कि मैं उसका आंसर कर सकता हूँ. मैं अपने रिसर्च पे बता सकता हूँ कि उस बंदे ने ऐसा बताया था, उस बंदे ने ऐसा बताया था, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. टेक द रिव्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ द कार. और दूसरा, एक और क्वेश्चन है कि जीप फेसलिफ्ट का तुमने वेट क्यों नहीं किया. फिर इसका हर चीज़ चेंज होता जाता है. अगर मैं आज एक टेक्नोलॉजी का वेट करूँगा, कल दूसरी कार आएगी, 2 साल बाद और वेट करो, 2 साल बाद फिर से नई कार आएगी. हो सके 10 साल बाद सिर्फ बैटरी कार ही चल रहा है. तो देयर इज़ नो एंड ऑफ इट. इट्स लाइक अ टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग. और ऑलरेडी मैंने इस कार के लिए काफ़ी वेट किया था. मेरे पास इयॉन है, मैं पहले बताया था कि मैं चाहता तो बहुत पहले ही अपग्रेड कर सकता था, लेकिन आई वाज वेटिंग फॉर द बेस्ट कार. तो अगला क्वेश्चन है विनय का. तो उन्होंने पूछा है, नाइस सर ऑन रोड प्राइस. तो बैंगलोर में पड़ता है ये करीब 35.5 लाख के आसपास. तो अगला क्वेश्चन है विक्रम सिंह का. तो उन्होंने पूछा है, प्लीज़ टेल अस द डाउन पेमेंट, EMI एंड द लोन यू टुक फॉर द जीप कंपास एस मॉडल. तो एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, क्योंकि मैंने कोई लोन नहीं लिया है, तो मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल में EMI वगैरह क्या है. लेकिन मैं क्या करूँगा, जिस बंदे ने मुझे ये बेसिकली जिस रिप्रेजेंटेटिव से मैंने लिया है, उसका नंबर मैं डाल दूंगा. उसका नाम अली है, उसका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आप उसको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, पूरी डिटेल वो दे देगा बंदा. और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट सस्पेंशन. ओ माय गॉड, दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन एक्चुअली. जीप कंपास का सबसे बेस्ट फीचर कोई रहा है तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, इंडिपेंडेंट डैम्पिंग सस्पेंशन समथिंग कुछ तो बोलते हैं उसको. एक्चुअली वो क्या है सस्पेंशन, जब सिंगल सस्पेंशन अप होता है डाउन होता है वो, तो उसका अलग ही बेनिफिट है. वो क्या होता है कि जब ऑफ रोड वगैरह पे, जब ऑफ रोड एक्चुअली में नहीं, जब ख़राब रोड होता है
तो वो एक चक्कर नीचे आता है फिर ऊपर आता है, जो आपको पता नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं गोवा से वापस आया हूँ। करीब करीब 2000 किलोमीटर का राइड था मेरा, ड्राइव था ये मेरा। अभी काफ़ी उस रोड पे काम चल रहा है। तो जब रोड ख़राब होता था तो मैं एक्चुअली में ब्रेक नहीं दाता था, मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा था, क्योंकि छोटा छोटा पॉट होल्स वगैरह है, छोटा छोटा स्पीड ब्रेक है, वो फील ही नहीं हो रहा था। और वहाँ पहुँचने के बाद भी ना आई वॉज कम्प्लीटली फ्रेश, इतना मतलब ये है। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कैबिन भी काफ़ी शांत है। मतलब डीजल कार का जनरली कैबिन काफ़ी लाउड होता है, लेकिन इसका लाउड होता है 120 के बाद, 120 के पहले उतना फील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है नंदन कुमार का, कितना माइलेज मिलता है, माइलेज कितना है, मतलब बेसिकली कितना देती है। तो मैं अभी जस्ट बेलगाम गया था, बेलगाम से गोवा गया और गोवा से मैं वापस आया। तो 2 बार मैंने फुल टैंक, बेसिकली एक बार मैंने जब यहाँ से बैंगलोर से फुल टैंक करवाया, मैं बेलगाम गया, बेलगाम से गोवा पहुँच गया। करीब करीब 700 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी थी। उसके बाद भी जो रेंज था वो दिखा रहा था 150। तो मैं पकड़ लूँ लमसम 800 के आसपास एक बार फुल टैंक में जा सकती है, 750 to 800 आराम से जा सकती है। तो करीब करीब 14 का आसपास मुझे माइलेज मिला है हाईवे पे। और मैं डिसेंट स्पीड चला रहा था, मतलब 100 क्या ऊपर था मेरा कार ऑलमोस्ट। लौटते समय भी सेम स्पीड। अभी मैं गोवा में फुल करवाया था टैंक, गोवा से यहाँ पे आया हूँ, 640 किलोमीटर हुआ है, प्लस अभी भी दिखा रहा है कि 150 किलोमीटर और जा सकती है, मतलब 800 के आसपास। तो वही मतलब रेंज इसका करीब करीब 14 के आसपास आ जाता है हाईवे पे। 14 के आसपास मुझे दे रही है ये अभी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है विंसफुल। ओके, कैन यू डू ए फुल डिटेल रिव्यू ऑफ द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सप्लेन ऑल फीचर्स, नो वन ऑन द यूट्यूब हैज़ इट टिल नाउ। ज़रूर मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, और क्या क्या बेसिकली फीचर्स है, क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग्स वगैरह में। अगला क्वेश्चन है वरुण सैम का, डू ए वीडियो ऑन जीप रैंगलर ऑल्सो प्लीज़ इफ़ यू कैन, थैंक यू। जीप रैंगलर, देखो दोस्त, मैंने पहले ही बताया कि जीप रैंगलर का मैं रिव्यू में क्या कर सकता हूँ, मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे सकता हूँ। जीप रैंगलर लूँगा, चलाऊँगा, मुझे जैसा फील होगा मैं बताऊँगा। मैंने चलाया है जीप कंपास, तो मैं ऑब्वियसली जो आप चलाते हो उससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैंने उस कैटेगरी की कोई और दूसरी कार को ड्राइव नहीं किया, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा इंप्रेशन क्या हो मैं बता सकता हूँ। मैं ट्राई करूँगा मुझे जीप रैंगलर मिल जाए और मैं उसको चला के ट्राई करूँगा एक रिव्यू वीडियो, नॉट रिव्यू, इंप्रेशन वीडियो बनाने का, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू मेक द रिव्यू वीडियो। बस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। किसने बताया है? हॉर्टिकल्चर SS दीप। आई डोंट थिंक इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट इनफ है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा मतलब एक पैच ऑफ रोड पे गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे था, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे। सॉरी, मतलब मेरे सोसाइटी के नीचे में कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इट वॉज़ वेरी डिसेंट, कहीं पे भी टच नहीं हुआ है, कहीं पे भी थोड़ा सा टच नहीं हुआ है। मुझे लेके इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं करना है, तो ये मेरे रिक्वायरमेंट के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। एक क्वेश्चन है सचिन शर्मा का, भाई महिंद्रा थार क्यों नहीं लिया? मैंने आप जैसे मैं पहले बताया है, आप वीडियो लेते हो तो क्या करते हो, अपना लिस्ट बनाते हो। तो ये मेरे महिंद्रा थार मेरे लिस्ट में कहीं फिट नहीं हो रहा था। दिस इज़ नॉट ए फैमिली कार। ये लेके आपको अगर फन करना है, ऑफ रोड करना है, उसके लिए दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ कार। मैं अगर ऑफ रोडिंग करना हुआ, अगर सिर्फ ऑफ रोडिंग करना हुआ, अगर बाद में कभी प्लान होता है, तो आई कैन थिंक दिस कैन बी ए सेकेंडरी कार, दिस कैन नॉट बी ए प्राइमरी कार। अगला क्वेश्चन, ब्रो न्यू क्रेटा का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, बोथ किया क्रेटा वुड बी सेलिंग इन द सेम बोट। ओके, बोला है किसने? मौलिक खुराना। तो सही है, एक्चुअली नया क्रेटा का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन पुराना क्रेटा का क्रैश टेस्ट का रेटिंग 3.5 समथिंग आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किया सेल्टॉस चलाओ, आप क्रेटा चलाओ, यू विल फील द डिफरेंस। क्रेटा लुक्स प्रीमियम, नॉट एक्चुअली लुक्स प्रीमियम, आई मेंट लाइक इट लुक्स बेटर दैन किया सेल्टॉस। वो फील होता है, मतलब उसमें हेवीनेस वगैरह फील होता है, उसका बोनेट हेवी है, उसका गेट हेवी है, तो लगता है कि जो मटेरियल यूज़ किया गया थोड़ा कम से कम किया सेल्टॉस से बेटर क्वालिटी का है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं है तो एक्चुअली, लेकिन लुक्स लाइक कि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है इट्स मच बेटर दैन किया सेल्टॉस। अनुराग कुमार का क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रो कंपास का एक रिव्यू वीडियो बनाना, प्रोज एंड कॉन्स। ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि सिर्फ मैंने 2000 किलोमीटर चलाया है फिर मैं बता दूँ। कम से कम थोड़ा टाइम और मैं स्पेंड करूँ कार के साथ,
उसको समझूँ तब मैं वो बता सकता हूँ, तो ज़रूर बनाऊँगा मैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन है गोपाल राठौड़ का, रिच डैड पुअर डैड बस पढ़ाई ही है, पढ़ी ही है, समझी नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये मेरा दोस्त है, ये ही नोज़ कि मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ा हुआ हूँ 2-3 बार। देखो दोस्त, एक चीज़ बताता हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, कुछ चीज़ एक्सपीरियंस भी होता है, दैट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप एक्सपीरियंस कमाने के लिए पैदा हुए हो। तो दिस what I got is for experience, not for the money. This is also investment. रोहन महेश्वरी का क्वेश्चन है, एनी सजेशन ऑन MG एक्टर? आई ऑलरेडी हैव टोल्ड दैट। युवा राजू का क्वेश्चन है, ब्रदर व्हाई डोंट यू चूज हैरियर, इट ऑल्सो प्रोवाइड गुड सेफ्टी, बट व्हाई यू चूज दिस एक्सपेंसिव कार? आई थिंक आई हैव आंसर दिस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो ये क्वेश्चन है ऋषि का, यू इंस्पायर्ड मी टू गो फॉर जीप कंपास, आई एम वरीड वेदर डीजल इंजन वुड बी बैंड इन नियर फ्यूचर, प्लीज़ गिव योर ओपिनियन। एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के डेट में बहुत ही कम लोग डीजल इंजन की तरफ जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि डीजल इंजन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं 2000 सीसी से ऊपर, वो सब आपको देखोगे डीजल में है, ऑडी का हो या फिर मर्सिडीज़ का हो। तो लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनी ने एक्चुअली डीजल बनाना बंद कर दिया है, स्पेशली छोटे कार, नॉट बड़ी कार। तो अच्छा, डीजल मिलना बंद हो जाएगा, ये आई डोंट थिंक ये कभी होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे लॉरी, ट्रक, जितनी भी बड़ी यहाँ तक आपको JCB, ये सब जो होता है ना, जो बड़ी व्हीकल्स हैं, वो सब बेसिकली इसी पे चलती हैं, डीजल पे चलती हैं। डीजल का प्राइस हाई हो जाएगा, तो डीजल का प्राइस डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपको महंगाई से। डीजल जितना महंगा होगा, महंगाई उतना बढ़ेगा। अभी आप देख लो, हर चीज़ महंगा है, क्यों? क्योंकि डीजल का प्राइस और पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा वो। तो बंद नहीं होगा। ये हो सकता है कि फ्यूचर में बैन कर दें, जैसे मैं कि डीजल इंडिया में कार नहीं बिकेगी। अगर बिकना बंद भी होगा ना, तब भी डीजल मिलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं होगा डीजल नहीं मिलेगा। एक और प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे दिल्ली ने रूल बनाया कि 10 साल से ज़्यादा आप डीजल इंजन को नहीं चला सकते हो। आई थिंक 10 साल काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, मतलब एक इंजन के लिए इतना टाइम अगर चला रहा है। लेकिन एक्चुअली मुझे जो लगता है कि पहले का टेक्नोलॉजी एक्चुअली डीजल में काफ़ी ख़राब था, अभी काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी भी हो गया है, इतना पॉल्यूशन भी नहीं करता है। तो शायद चेंज हो, किसको पता है। लेकिन जो पावर पिकअप, जो टॉर्क एक्चुअली जो डीजल में मिलता है, नॉट पिकअप, जो टॉर्क मिलता है एक्चुअली डीजल में, जो फन टू ड्राइव कार होती है, वो डीजल इंजन होती है, पेट्रोल नहीं उतना। दूसरा, जीप कंपास पेट्रोल का माइलेज आप चेक करो, कंपास का माइलेज चेक करो, काफ़ी डिफरेंस है। और मुझे 4x4 लेनी थी, तो जीप कंपास डीजल में ही 4x4 अवेलेबल है, पेट्रोल में नहीं है। एस मॉडल भी जो है उसका, वो 4x4 नहीं है। तो ये सब रीज़न था मेरा, ये सब मतलब जीप कंपास को डीजल को लेने का। तो आई होप मैं आप लोगों को, मतलब मेरा जो आई से कि मेरा जो थॉट है जीप कंपास 4x4 डीजल ऑटोमेटिक लेने का रीज़न समझ में आ चुका होगा। और आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना इस वीडियो को। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।